नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एनवीएस के द्वारा आपका असिस्टेंट जो है सेक्शन ऑफिसर का, एमटीएस का, ये सब जो है पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ चुकी है ना। और जो भी पोस्ट अभी आपका बचा हुआ है, जिसका भी डेट नहीं आया है, जिसमें आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, वो सभी पोस्ट का भी डेट आपका जो धीरे धीरे आ जाएगा। और इसके बाद यानी कि अगस्त जो है लास्ट तक सभी पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ओके। और जिस पोस्ट में स्किल ये टेस्ट है, टाइपिंग है, तो वो सभी भी आपका जो है सितंबर तक स्किल टेस्ट और आपका जो है टाइपिंग हो जाएगा। ओके। तो आप लोग अच्छा से टाइपिंग करते रहिए। स्किल टेस्ट में जो भी आपका है, जिस पोस्ट के लिए भी आपका है, अच्छा से करते रहिए। ओके दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें आपको क्या क्या लेके जाना है। ओके। तो दोस्तों चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आपको एकदम जो है सही जानकारी और जीके जीएस करंट अफेयर से संबंधित आपका जो वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं एकदम अच्छे से कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ओके। और ये जो लिस्ट देख रहे हैं, ये आपका जो है किसी एग्ज़ाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही लिस्ट दिया हुआ है। ये एडमिट कार्ड है और आपका भी जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें सब कुछ जो है डिटेल्स में लिखा रहेगा। तो आप लोग ये मान के चलिए कि 1 वीक में आपका एडमिट कार्ड, मतलब इस वीक में एडमिट कार्ड भी आपका आ जाएगा। ओके। और उसमें आपका जो है सब कुछ अच्छा से लिखा रहेगा कि आपको क्या क्या लेके जाना है। आपको हम जो है पहले ही बता दे रहे हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना है। ओके। तो दोस्तों सबसे पहले कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा है ना, ओरिजिनल, आपको ये ओरिजिनल भी लेके जाना है और उसका एक एक कॉपी आपको जो है जीरोक्स भी लेके जाना है। ओके। तो आप लोग अच्छा से सभी ओरिजिनल का जीरोक्स कॉपी करा लीजिए। ओके। और अच्छा से कराइएगा, साफ साफ, ये नहीं कि कोई ब्लैक ये निकाल दिया, प्रिंट निकाल दिया है ना, वो अच्छा से दिख नहीं रहा है तो फिर आपको वहाँ पे परेशान करेगा, बोलेगा कि फिर से करवा के लाइए। तो इसलिए आप लोग अच्छा से जीरोक्स कॉपी लेके जाइएगा। ओके। मतलब हो सके तो 2-2 कॉपी आप लोग जो ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ओके। और अब आइए आपको इसमें ले क्या जाना है। तो आपको एक सिंपल सा बता दे रहे हैं, क्योंकि हम तो मतलब 5 से 6 ये एग्ज़ाम का जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए हुए हैं, हमको अच्छा से आइडिया है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। तो इसको जो है लिस्ट को हटाइए, आपको हम अच्छा से पहले समझा दे रहे हैं ना। सबसे पहले कि आप जो है ये मतलब 10th, क्योंकि आपका 10th में ही आपका जो है डेट ऑफ बर्थ रहता है ना, तो आपको 10th का मार्कशीट और उसका जो है सर्टिफिकेट है ना, दोनों आपको लेके जाना है। ये नहीं कि एडमिट कार्ड भी ले लेना है, मतलब 10th का जो एग्ज़ाम हुआ था वो सब मैंडेटरी नहीं रहता है। ओके। आप यदि लेके भी जाते हैं तो वो जो है रखे रहिएगा, वो वहाँ पे वो आपको नहीं कहेगा कि एडमिट कार्ड कहाँ है ना। मतलब आप अपना जो है सपोर्टिंग के लिए या फिर कुछ यदि आपको कहीं देखने के लिए मांग दे कि लाइए एडमिट कार्ड कहाँ है, तो आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ओके। तो मतलब ज़रूरी क्या है, आपको 10th का मार्कशीट लेके जाना है और आपका जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। दोनों आपका ओरिजिनल और दोनों का जीरोक्स आप ले लीजिएगा। और वहाँ पे जो है ये जीरोक्स कॉपी पे आप अपना ये अटेस्टेड जो है सेल्फ ये अटेस्टेड करके साइन कर दीजिएगा वहाँ पे, है ना। तो ये आपको ले जाना है 10th का। और उसी तरह आप जो है 12th का, है ना, मार्कशीट और उसका जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होता है वो दोनों आपको लेके जाना है। और उसके बाद आप ग्रेजुएशन का, है ना, मार्कशीट और आप अपना जो है सर्टिफिकेट, मतलब जैसे तीनों साल का आपका जैसे अलग अलग होगा, सभी आपको लेके जाना है। और आप यदि आगे भी किए हुए हैं कुछ और इससे मतलब जैसे हाईएस्ट भी कुछ है तो आपको सभी डिग्री लेके जाना है। ओके। अब आइए, और आपके पास यदि कोई कंप्यूटर का डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। आपके पास यदि जो है DCA, ADCA, CCC वाला कोई भी आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे आप ये भी जो सबमिट कर दीजिएगा। ओके। और इसके अलावा आपके पास यदि कोई एक्सपीरियंस है, मतलब जैसे जिस पोस्ट में इसेंशियल आपका होगा क्वालिफिकेशन में ये आपका एक्सपीरियंस होगा, तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस जो है दिखाना 100% क्या है, मैंडेटरी है। ओके। और जिस पोस्ट में ये एक्सपीरियंस इसेंशियल नहीं होगा तो आप यदि एक्सपीरियंस नहीं भी दिखाते हैं तो कोई बात नहीं है। ओके। और यदि आपके पास कुछ दिनों का भी एक्सपीरियंस होगा तो आप वहाँ पे दिखा दीजिएगा, आप अपना जो है सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। आप अभी जहाँ भी काम करते हैं उसको बोलिएगा, ओके, कि हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है, मुझे सर्टिफिकेट दीजिए। ओके। तो आपको वो बना के दे देंगे। सही है। और अब आपका क्या है, सर्टिफिकेट हो गया कास्ट से रिलेटेड, मतलब आपका जैसे
कैटेगरी वाइज जो होता है SC ST OBC और EWS, है ना। तो ये आपको जो है सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो वो जाना है कौन, तो मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे कि NVS के जब नोटिफिकेशन आया था तो उस नोटिफिकेशन में एक एक सबका फॉर्मेट भी दिया हुआ है, तो उसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। ओके, हाँ, उस फॉर्मेट में आपके पास यदि है तो टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग SC ST OBC EWS जो भी कैटेगरी में आते हैं उसका आप जो है सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या लिख देता है कि अन्यथा, मतलब जैसे आप ये सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं और यहाँ पे देखिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी, मतलब जो भी आपका कॉम्पिटेंट या अथॉरिटी है वो मतलब जारी किया हुआ है तब। अब ये नहीं कि जैसे मुखिया द्वारा जारी किया गया या फिर पंचायत के द्वारा जो है जारी कर दिया गया है, वो सब नहीं चलेगा, है ना। मतलब जहाँ से आपका जो है DM ऑफिस से, BDO ऑफिस से, जहाँ से अभी आपका सर्टिफिकेट बनता है OBC SC ST EWS का, वहाँ से आप जो है बनवाए होइएगा तो आपका वो वैलिड होगा। ओके, और अब आइए, और यहाँ पे क्या है कि आप यदि नहीं दिखाते हैं, अन्यथा मतलब जैसे आप ये सर्ट, मतलब जैसे अभी आपका जो है रिजल्ट क्या है OBC मतलब SC ST में है और आप यदि नहीं दिखाते हैं तो आपको जनरल में आपको कंसीडर किया जाएगा, माना जाएगा, है ना। और यदि आपका एज, यहाँ पे देखिए, सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारित आयु सीमा में न आने पर, ओके, आपको दस्तावेज सत्यापन में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। ओके, तो ये सभी बातें हैं, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और आप यदि एक्स सर्विसमैन हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट भी लेके जाइएगा। ओके, कि आप मतलब जैसे एक होता है सेवा मुक्ति सर्टिफिकेट होता है एक्स सर्विसमैन का, वो भी आप लेके जाइएगा। और नोटिफिकेशन में भी एक अंडरटेकिंग आपका जो दिया हुआ है एक्स सर्विसमैन के लिए, आपको अभी जो दिखा दे रहे हैं सब कुछ हम, तो वो भी आप लेके जाइएगा। ओके, तो इतना चीज़ आपका दोस्तों हो गया सिंपल सा भाषा में, कि जो है 10th का, 12th का, ओके, ग्रेजुएशन का, है ना। और ये मतलब आप जैसे कोई भी आगे किए हुए हैं, मतलब आपके पास जो भी आगे का क्वालिफिकेशन है, आप यदि जो ग्रेजुएशन के बाद भी किए हुए हैं, है ना, आप जैसे PG भी किए हुए हैं, जो भी आपके पास है सब कुछ का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, है ना, वो जो है मतलब ओरिजिनल वो लेके जाना है, डिग्री। ओके, तो इतना चीज़ हो गया। आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेके जाना है। ओके, आप यदि कंप्यूटर वाला किए हुए हैं कोई ADCA DCA CCC, आपके पास कोई जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाइएगा आप। और उसके बाद आप अभी जैसे कहीं पे काम कर रहे हैं, मतलब जैसे कोई संस्था में आप हैं, NOC भी आपको लेके जाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ओके, कि मतलब जैसे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इस जॉब के लिए उस संस्था को कोई ये ऑब्जेक्शन नहीं है आपका, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि आप यदि कहीं मतलब जैसे काम कर रहे हैं सरकारी सेवा में, विभाग में, आप कहीं पे अभी जो है कार्यरत हैं, तो आपको ये अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, यानी कि NOC आपको अभी जो लेके वहाँ जाना होगा। तो इतना चीज़ आपको लेके जाना है। ओके, और आप अपना जो है 2-3 फ़ोटो भी ले लीजिएगा। ओके, तो और आप लोग अच्छा से जो है टेंशन फ्री होके जाइए। इसमें ज़्यादा मतलब हड़बड़ाने का नहीं है कि क्या लेके जाएं, नहीं लेके जाएं, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एकदम मतलब सिंपल सा होता है, ज़्यादा कोई वहाँ पे आपका लफड़ा नहीं होता है। कुछ दोस्तों का कमेंट्स आ रहा था कि वहाँ पे कुछ ये मतलब इंटरव्यू टाइप का भी होता है, पूछता भी है, कुछ भी नहीं होता है। ओके, आपसे जो डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, हाँ, आपसे ये पूछ सकता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस मतलब ये स्कूल से किए हैं, स्कूल का नाम पूछ सकता है ना। और मतलब जैसे कि किस ईयर में आप पास किए हैं, आपके पापा का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, मतलब वो उसमें आपसे पूछा जा सकता है। ये स्पेलिंग क्या है ना, मतलब जैसे स्पेलिंग भी आपका उसमें पूछा जा सकता है कि ये स्पेलिंग क्या है, पापा का नाम का स्पेलिंग क्या है, माँ का नाम का स्पेलिंग क्या है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। ओके, हाँ, तो और कोई ज़्यादा ये नहीं होता है कि आपसे कोई ये सब्जेक्ट को रिलेटेड ये पूछेगा कि मतलब आंसर बताओ, तो उसके लिए आपका जैसे अलग से इंटरव्यू होता है, तो इसमें इंटरव्यू नहीं है ना, इसमें आपका ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो आप लोग ये मतलब जैसे ये हेजिटेशन में नहीं रहिए कि क्या होगा नहीं होगा, है ना, मतलब जैसे जैसे टेंशन में अभी से, तो कुछ भी नहीं होगा। आप लोग अच्छा से सभी का सभी जो है डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, और एक एक कॉपी, दो दो कॉपी करवा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जेरोक्स करवा लीजिए अच्छा से एकदम जो साफ। और आप लोग मतलब अदर यदि स्टेट से हैं तो नोएडा का, दिल्ली का, है ना, आप लोग एकदम पूरा जो है टिकट करवा लीजिए और जाइए अच्छा से आप लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। तो दोस्तों ये आज जो है जानकारी थी। आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।